लाहौर रिसेंटली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गया है। The capital of Punjab, Lahore, was already the most polluted city in the world. जहां 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानों के लिए हेल्दी है, और अगर यही EQI 400 को पार कर ले तो इंसानों का वहां सरवाइव करना मुश्किल है। मगर आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि रिसेंटली लाहौर का EQI 1000 को पार कर गया है और लाहौर बन गया है वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। और ऐसा इसलिए कि यहाँ की हवा में फॉग और टॉक्सिक गैसेस इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमें बच्चे जो हैं सांस की बीमारी का मुब्तला हो रहे हैं, तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि वो इसका कोई हल निकाले। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, इसी वजह से हर दिन हजारों लोग बीमार होते हैं। Doctors say there's been a spike in the number of patients being treated for pollution-related illnesses. Symptoms include labored breathing. अब लाहौर की सिचुएशन बदतर से बदतर होती जा रही है। जहां 2021 में लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब थी, 2022 के दौरान ये 600 तक पहुंच गई। इसके बाद 2023 में ये 700 को पार कर गई और अब 2024 में ये 1000 तक पहुंच गई है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां शाही किला और बादशाही मस्जिद जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है, और हर साल लाखों लोग लाहौर विजिट करने आते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। अब लाहौर में ये स्मोक क्राइसिस बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, और ये स्मोक सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में फैल चुकी है, बट इसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा लाहौर में है। For the past 2 to 3 days, the fog has significantly intensified, making travel challenging. अगर लाहौर में ये स्मोक ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ सालों बाद लोगों का यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर कैसे लाहौर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गया, और क्या इस स्मोक को कम किया जा सकता है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर इंसानों के लिए मौत बन जाएगा। More than 55,000 people have presented to the various hospitals of Lahore in only 1 week. काफ़ी फ्लू है, चेस्ट इन्फेक्शन था, तो मेनली ये स्मोक की वजह से, जैसे मौसम चेंज हो रहा है स्मोक ज़्यादा हो रही है। लाहौर जिसका मतलब है सिटी ऑफ लावा, जो कई सौ साल पुराना शहर है। लाहौर में आज भी मुगलों का बनाया गया वो शाही किला मौजूद है। पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, मतलब कि अगर आपने अभी तक लाहौर नहीं देखा तो आप पैदा ही नहीं हुए। और लाहौर के बारे में ये भी कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है। लाहौर के खानों का क्या ही कहना, जो पूरी दुनिया में सिर्फ लाहौर में मिलते हैं। इस वक्त लोगों को क्या पता था कि आगे कुछ सालों बाद लाहौर का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। साल 1947 इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है और लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. इस वक्त लाहौर की पॉपुलेशन सिर्फ 7 लाख थी, जिनमें 65% मुस्लिम्स, 30% हिंदू और 5% सिख शामिल थे। इस वक्त लाहौर में पोल्यूशन ना के बराबर थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, इंसान तरक्की करते रहे और कई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहे। जो काम पहले इंसानों के हाथ करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मशीन्स करने लगी। जो लाहौर पहले पोल्यूशन से बहुत दूर था वो आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन के घेरे में आने लगा। इसके पीछे कई रीजंस हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। व्हीकल एमिशंस, जैसे जैसे लाहौर में व्हीकल्स बढ़ते गए वैसे वैसे लाहौर में पोल्यूशन का इजाफा होता रहा। आज हर इंसान के पास अपनी कार, अपनी बाइक है, और जब उसको कहीं जाना हो वो अपनी मर्ज़ी से चला जाता है। इस वजह से रोड फुल होते हैं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं
सीधा जाकर हवा में शामिल हो जाता है और वो हवा को इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला कर देता है। Over the past 2 to 3 days, the fog has significantly intensified, making travel challenging. Yesterday, visibility was extremely poor, even on Ravi Bridge and its surrounding areas. इंडस्ट्रियल एमिशंस जो काम पहले इंसानों के हाथ करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मशीन्स करने लगी, जिस वजह से लाहौर में हज़ारों नए कारखाने खुल गए और उन कारखानों से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस हवा को इंसानों के लिए जहरीला करने लगे और ये एक इम्पोर्टेंट रोल बन गया लाहौर की पोल्यूशन में। And more than 55,000 people have presented to the various hospitals of Lahore in only 1 week. स्टबल बर्निंग। अब ये स्टबल बर्निंग क्या है? लाहौर और दिल्ली में नवंबर और दिसंबर के महीनों में किसान अपनी फसलों को जला देते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। बट वाई? फॉर एग्जांपल, अगर एक किसान चावल की फसल उगाता है और अगर वो तैयार हो जाती है तो उसमें से मेन पार्ट यानी चावल को निकाल कर जो बचता है उसको स्टबल कहते हैं। और अब इस स्टबल को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ फिर से एक नई फसल उगानी होती है, तो इसलिए स्टबल बर्निंग जैसे सॉल्यूशंस काम आते हैं जहाँ राइस को निकाल कर बाकी स्टबल को जला दिया जाता है। और ये बर्निंग प्रैक्टिस किसानों की बहुत हेल्प करती है बिकॉज इनसे इनकी फसल क्लीन हो जाती है, मगर ये हम इंसानों के लिए सांस के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना देती है। ऐसा इसलिए कि इस बर्निंग के बाद हवा में बहुत सारे जहरीले केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारी हवा को बहुत ज़्यादा जहरीला बना देते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल और सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम सामने आती है।